गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, कोलकाता की सरस्वती दासी जी की ये कहानी उनके जीवन में आई चमत्कारिक परिवर्तनों की है। सरस्वती जी ईसाई धर्म में पली बढ़ी थीं और बाद में हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करने लगीं। लेकिन भक्ति और पूजा के बावजूद इनके जीवन में दुखों का अंबार लगा रहा। इनका बेटा ब्रह्मा कुमारी की भक्ति करते करते मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और सरस्वती जी को भी टीबी जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। सरस्वती जी की जिंदगी में बदलाव तब आया जब इन्होंने एक पत्रिका में संत रामपाल जी महाराज के बारे में पढ़ा। इसके बाद इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का निर्णय लिया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद इनका जीवन पूरी तरह बदल गया। इनका बेटा जो पागल हो गया था, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हो गया और अब वह कंप्यूटर इंजीनियरिंग पूरी करके एक अच्छी नौकरी कर रहा है। सरस्वती जी की टीबी की बीमारी भी ठीक हो गई और इन्हें कभी भी किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ी। संत रामपाल जी की कृपा से सरस्वती जी और इनका परिवार अब पूरी तरह से संतुष्ट और सुरक्षित जीवन बिता रहे हैं। आइए अब सुनते हैं सरस्वती जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? सरस्वती दासी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कलकत्ता की हूँ, नदिया जिला। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2012 27 जुलाई को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हम बचपन से है ना क्रिश्चियन धर्म को ही जानती हूँ और क्रिश्चियन धर्म ही मानती हूँ। और फिर जब क्लास 4 में पढ़ी, जब गांव में आई तो पता चला जे हम हिंदू हूँ तो हिंदू का देव देवी होते हैं। तो फिर हम हिंदू लोग का भी भक्ति करने लगती और हमारा क्रिश्चियन धर्म का भी प्रार्थना जो हम लोग बोर्डिंग में सीखी हूँ वो हम करने लगी थी। तो ऐसा हमारा चलती रहा। तो चलते चलते फिर बहुत देव देवी को भी हम देखने लगी और फिर वो लोग का आशीर्वाद भी हमको मिला। हमको माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद मिला और देवी देवता भी हमको बहुत आने लगा 2010 में। और 2010 में हमको ये भी पता चला जो कि कोई जगह में धरती के ऊपर कोई अवतार लिया। क्यों, ये कैसे पता चला? जैसे सोचिए ऊपर से फूल बारिश हो रहा है तो हम लोग जानता है जो कोई धरती पर जब कोई जन्म लेता है, जो कोई अवतार आते हैं तो उस टाइम फूल ही बरसता है, देवता लोग फूल बरसता है। बस इतना ही हमारा ज्ञान था। हमको तो हिंदू धर्म का उतना भी ज्ञान नहीं था क्योंकि हम क्रिश्चियन धर्म में ज़्यादा जानती हूँ। और इसीलिए फिर हम सोचा जे कहीं तो जन्म लिया, तो हम सोचा यीशु क्रिस्ट ही कहीं जन्म लिया होगा। क्या पता हमारा भारत में लिया है, क्या विदेश में कोई बेथलेहम में या जेरूसलम में लिया, ऐसा कुछ सोचने लगी थी। बहन जी आपने बताया कि पहले आप ईसाई धर्म से थी, हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते थे और उसके साथ में ईसाई धर्म के हिसाब से भी चलती थी। तो फिर इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? भक्ति तो किया है, अपना प्राण मन से किया है। हम जितना हमको पता है जो ईश्वर बोल के कुछ है, लेकिन कभी भी हमको पता नहीं है जो ईश्वर होता क्या है। जब हम क्रिश्चियन धर्म में थी तो एक चित्रों में जैसा हम लोग को बताती है जो कि अगर आप अच्छा काम करेगा तो आपको स्वर्ग मिलेगा, अगर बुरा काम पाप करेगा तो नरक मिलेगा। वैसे इतना ही हमको पता था। लेकिन हम भक्ति तो सभी करते हैं, सब जितना जानता है उतना करते। लेकिन क्या है, हमको तो कुछ लाभ तो मिला नहीं। उल्टा हमारा एक ब्रह्मा कुमारी का पंथ का कोई किताब पढ़ा था हमारा लड़का, तो वो तो और पागल हो गया क्योंकि वो ओम साधना करते करते उसका पूरा पता नहीं ब्रेन में बोलता है हमारा पूरा फूल हो गया, बुद्धि हमारा पास में और नहीं है, लेकिन इतना हम लोड नहीं ले सकता है। तो वो तो पूरा पागल हो गया। 5 दिन 6 दिन तक वो तो बात ही करते रहता, कभी बंद नहीं होता। इतना तकलीफ हमारा लड़का को हुआ और फिर हमारा आदमी भी अंधा हो गया। ऐसा मतलब भक्ति करते करते भी हमको ऐसा हुआ। लेकिन हम 2008 से हम गीता भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा। तो फिर पढ़ते पढ़ते हमको पता चला जो कृष्ण ही भगवान होगा।
जब कृष्ण भगवान जी ने ज्ञान दे रहा है तो कृष्ण ही भगवान होगा। तो हम बोले चलो ये गीता तो बहुत अच्छा बात है, जो कि गीता में तो मनुष्यों के लिए बहुत कुछ बोला, तो कृष्ण से बड़ा कोई नहीं हुआ। तो हमको ये पता नहीं है जो भगवान असल में है कौन। तो ऐसा करते करते हम बहुत मतलब भक्ति करा, लेकिन फिर हमारा दुख तो कभी गया ही नहीं है, सिर्फ दुख ही हुआ। आदमी अंधा हो गया, बेटा हमारा पागल भी हो गया, तो कुछ तो होता नहीं है उसमें। फिर हमारा तो टीवी का बीमारी था, मरने का जैसा ही हो गया था हम। तो बहन जी, आपने ईसाई धर्म को भी अपनाया, हिंदू धर्म के हिसाब से भी आपने भक्ति की, लेकिन इसके साथ साथ आपके बेटे ने ब्रह्म कुमारी की भी भक्ति की, फिर भी आपने दुख ही दुख देखे। आपके पति अंधे हो गए, आपके बेटे ने ब्रह्म कुमारी की भक्ति की, उससे आपका बेटा पागल हो गया, आपको भी टीबी की बीमारी हो गई। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? धर्मलोक नाम का एक पेपर आता है, साप्ताहिक पेपर। तो ये धर्मलोक का पेपर में हम छाट छाट के जो देवता को हमको अच्छा लगता, जो देवी को क्या क्या माने कैसा है, वो हम डायरी में नोट करती। लेकिन एक दिन क्या किया, कबीर साहब का कोई कुछ बयान वो धर्मलोक में आया, तो हम वो भी हमको पता नहीं, हमको अच्छा लगा तो उनको भी नोट कर लिया। और जब उनको नोट कर लिया तो उसका दूसरा दिन एक भगत है ना, वो जैसा पंपलेट दिया, अवश्य जानिए बोल के, वहाँ पे 12 प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु का माता पिता कौन है, ऐसा करके 12 प्रश्न है। और फिर उसके नीचे में और लिखा है, अगर ये सब प्रश्न का उत्तर अगर आपको चाहिए तो आपको ज्ञान गंगा किताब पढ़ना पड़ेगा। तो हम, और फिर और भी एक जगह में लिखा हुआ है, जे सारे धर्म गुरु को अगर आध्यात्मिक का ज्ञान हो तो वो संत रामपाल जी महाराज से आध्यात्मिक चर्चा करें। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का नाम तो कभी सुना नहीं है, और संत क्या होता है उतना भी हमको उतना ज्ञान नहीं था। तो हम बोले जो भी हो, लेकिन ये जो ज्ञान का कंपटीशन तो इंसान नहीं दे सकता है। हम लोग जानते हैं, हम बंगाली होते हुए हम जानते हैं जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम है, जो विद्या का सागर है। लेकिन ये जो ज्ञान गंगा का आध्यात्मिक चर्चा के लिए जो बोल रहा है, जो अगर आपके पास में आध्यात्मिक ज्ञान हो तो आप लोग हमारा साथ में चर्चा करें। अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान नहीं हो तो आप समझो आप हार गया और आपका पास में कोई नॉलेज नहीं है। तो हम सोचता है आज तक धरती पे किसी ने ऐसा नहीं बोला जे हमारा पास में ज्ञान है, तुम लोग चर्चा करने आओ। तो हम सोचा तो ये तो कोई इंसान तो है ही नहीं, ज्ञान का चर्चा करना, वो भी कंपटीशन। ज्ञान में ज्ञान का तो भंडार होता है, क्योंकि कितना ज्ञान है, कितना किताब है, इतना किताब इतना ज्ञान कैसे वो चैलेंज कर सकता है। तो हमारा मन में उत्सुक हुआ दे ये किताब हमको चाहिए। तो ये जो किताब का दाम 2000 होगा, हम मन में सोचा कि 2000 ही होगा। फिर बाद में बोलता है चलो 2000 तो होगा तो कोई बात नहीं है, अगर इसका कीमत जो ये ज्ञान गंगा किताब अगर 5000 में भी हमको मिल जाए तो वो भी हम इसको लेगा, लेकिन 5000 से ज़्यादा होगा तो हमको थोड़ा कष्ट होगा। बस यही सोच के हम फ़ोन किया। तो 20 दिन बाद वो मुफ्त में हमारा पास आया। जब हमारा पास आया तो हम भूमिका पढ़ा, भूमिका पढ़ते ही हमारा मन विचलित हो गया। तो हम जहाँ पे जिस मालिक का काम करता है वो मैनेजर था, हम उसको बोला जे आप हमको कोई कारण से, हम सोचा कैसे छुट्टी मांगूं, तो उसको हम बोला जे आप हमको 1 दिन के छुट्टी दीजिए, हम राजस्थान जाएगा, हमारा बेटी का बेटी हुआ, हम देखा नहीं है। तो उसने हमको 1 दिन का छुट्टी देने से भी मैंने वो कर दिया। फिर वो बोलता है हम राजस्थान से आएगा तब जाना। तो जिस दिन राजस्थान से आया तो हम सोचा अभी हम भाग जाओ, कहाँ पे भगवान है, हम भगवान को ढूंढने के लिए। तो उसके बाद क्या किया, वो बोलता कि जी अभी हम आया, अभी तुम छुट्टी मांग रहा है। तो हम डर लग गया, जो हमारा 3 बच्चा एमए बीएड कर रहा है, एमए और कंप्यूटर इंजीनियर कर रहा है, अगर ये हमको नौकरी से निकाल देगा तो हम क्या करूँ। तो दूसरा दिन फिर वो हमको छुट्टी नहीं दिया उस दिन। आज छुट्टी का बात तो बोला ही नहीं। फिर बाद में हम रात भर रोए और परमात्मा को बोला, हे परमात्मा हम तुमको ढूंढने मांग रहे, तुम कहाँ पे हो, हमको तो छुट्टी नहीं दे रहा है, भगवान तुम ही कुछ कर सकता है। फिर वो दूसरा दिन वही मैनेजर परमात्मा ने पता नहीं उनको क्या बोला, वो हमको 5 दिन का छुट्टी दिया। हम खुशी खुशी से चला गया। फिर हम जब गुरु जी के महिला आश्रम में जाकर बोला, ये परमात्मा कहाँ पे थे, संत रामपाल जी को देख के हम परमात्मा समझ लीजिए, उनको देख के इसे रोना आया। गाड़ी में बैठा तो गुरु जी परमात्मा संत रामपाल जी का फोटो देख के हमको सिर्फ रोना आ रहा है, जैसे लग रहा है कि इनको हम बहुत जन्म से ये हमारा पिताजी से भी ज्यादा अपना है और दुनिया में कोई अपना नहीं है। तब हम नाम लिया।
बहन जी, संत रामपाल जी से जब आपने नाम दीक्षा ली तो उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हमको पहले तो लाभ है जे मनुष्य जन्म का जो दुर्लभ आध्यात्मिक ज्ञान, ये ज्ञान का लाभ हमको मिला। और जिंदगी में जो जितना टेंशन था और टेंशन उसी दिन से हमारा खत्म हो गया। हमको आज तक भी हमको टेंशन नहीं आता, ना हमको बीमार कोई दवाई खाना पड़ता है ना कुछ खाना पड़ता है। ये तो लाभ हुआ। और भी लाभ हुआ, जैसे हमको 2013 में हमारा नौकरी छूट गया। 1 साल तक हम घर में बैठा, हम सोचते हैं परमात्मा हमारा तो नौकरी छूट गया, अभी हम क्या खाओ, घर पे क्या खाओ। 50,000 था, अब लड़की को 50,000 में शादी भी नहीं दे सकता है। फिर एमए किया है, 13 में बोल रहा है जब माँ हमको अगर ये साल में अगर आप हमको बीएड नहीं कराया तो अगर आप दूसरा साल करेगा ना तो 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा, तो आपके लिए भारी पड़ जाएगा। तो हम बोले हमको कुछ पता नहीं है, अगर तेरे को जो मांगना है तू परमत सदगुरु रामपाल जी महाराज से मांग ले, क्योंकि ये तो असंभव काम को संभव करने वाला वही है। तो हमारा लड़की ने दिया जलाया, दिया जला के वो भी प्रार्थना किया और हम भी प्रार्थना किया। हम बोला हे परमात्मा, ये तो हमारा बस का नहीं, हमारा पास में सिर्फ 50,000 है। अब 3 लाख रुपया बीएड करने में लगेगा, उसके बाद उसका 1 साल का पूरा खर्चा, ये तो हमारा से नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने ये किया, उसी दिन ही हमारा लड़का ने एक पेपर लाया। सब जगह में 3-3 लाख रुपया लग रहा था। पेपर आने का बाद वो पेपर में लिखा है कि 80,000 रुपया देना पड़ेगा। तो हमारा थोड़ा हिम्मत हुआ जे, लेकिन कहाँ पे बीएड करना पड़ेगा? त्रिपुरा। तो उसके बाद वो फिर अब कैसे जाऊँ? फिर बाद में वहाँ पे जाने में ही 3-4 दिन 5 दिन लग सकता है ट्रेन में अगर जाए। तो हम बोला कि प्लेन में तो कभी गया नहीं है, तो हम बोला जे ठीक है जा, प्लेन का टिकट के बिना तो वहाँ पे जा नहीं पाएगा, तो प्लेन का टिकट काटने जा। और फिर हमारा लड़की वहाँ पे 3 लाख रुपया जहाँ पे लगता है वहाँ पे 80,000 में ही वो बीएड करने के लिए 1 साल का कोर्स ने परमात्मा ने हमको वही उसी टाइम में हमको बीएड कराने के लिए लड़की को भेज दिया। और लाभ जैसा 1 साल तक हमारा पास में तो 50,000 वो भी हम खर्चा नहीं किया। तो हम परमात्मा को बोला परमात्मा हम क्या खाएगा? तो जितना पैसा थोड़ा बहुत था, हम मिट्टी बेचा था 2-3 हज़ार रुपया में, तो वो क्योंकि हमारा घर में चावल का और तेल का पैसा था इसीलिए ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन हम 3,000 ख़त्म होते होते हम सोचता जे कि परमात्मा अभी क्या करेगा, ये 3,000 खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा ने पता नहीं कोई जगह में, कोई बैग में, कोई जगह में नया नया नोट रख देता। तो ऐसा करके 1 साल में हमारा घर में इनकम करने वाला सिर्फ मैं ही थी, हमारा 3 बच्चा और एक अंधा पति। तो तीनों माने ये चारों को और हमको कैसे खिलाए ये तो हमको पता नहीं है, तो परमात्मा का ही लीला है। ये संत रामपाल जी महाराज जी का ही कृपा है। इसके बिना तो 1 साल हमको कौन बैठा के खिलाता। हमारा लड़का ब्रह्मा कुमारी में भक्ति करते करते पागल हो गया था। जब संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया तो वो ठीक भी हो गया, और अभी वो कंप्यूटर कंप्लीट करके अभी वो भक्ति भी कर रहा है, और यहाँ पे आके मैनेजर पोस्ट में उसको नौकरी भी मिल गया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए, तो जो जन समुदाय आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश क्या दो? संदेश तो परमात्मा ही देंगे। सिर्फ हम प्रार्थना करके यही बोल सकती हूँ, जो कि धरती पर अवतार लिया हुआ स्वयं परमात्मा, तो स्वयं परमात्मा से जो लाभ मिलता है वो देव देवी से तो नहीं मिलेगा। इसीलिए जे आप लोग को अपना दुर्लभ मानव जन्म को गवाए मत देना, और संत रामपाल जी महाराज का पास में आके अपना कल्याण और मोक्ष कराइए। धन्यवाद जी। सत्सय। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो ये परमात्मा का ऑपरेशन है। तो परमात्मा का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, ऑपरेशन है, ये कंप्लीट होता है। इसमें कोई मीन मेख नहीं होती, कोई त्रुटि नहीं होती। वो जो कार्य करते हैं वो परिपूर्ण ही किया करते हैं। अब उन्होंने यूं काम शुरू किया है, उन्हीं के आदेश से, उन्हीं के वचन से सब कार्य शुरू हुआ है, और ये पूरे विश्व में होगा। बतेरे बहुत दिन हो गया हमने डले डोत्या ने, आज तक बताओ क्या साथ लेकर गया कोई प्राणी?
किसी का इतिहास देख लो। कबीर साहब फिर हमें ज्ञान देते हैं, हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि यहां कितना ही धन जोड़ लेते हो आप, संपत्ति बना लेते हो और 1 सेकंड में मृत्यु हो जाती है। कोई काम है यो? सारा जीवन खो दिया और यही रख कर चले गए। और एक आधा लड़का ऐसा निकम्मा पैदा हो जाता है, उसके जोड़े जाड़े नाश कर देता है। पाप का भागी वो बना जो सारी उम्र जोड़ता रहा और बर्बाद कर दिया बेटे ने। और मिलना वही है जो परमात्मा ने प्रारब्ध में लिखा है, किस्मत में जिसका है वही मिलेगा। जब तक वो परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आती, और परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद फिर तो कहने की आवश्यकता है कोई नहीं। आपके भाग्य में ना होगा तो देगा परमात्मा, जो आपके लिए अनिवार्य होगा। कोई बकवाद मांगोगे वो नहीं देगा, क्योंकि आप अंडर ट्रीटमेंट हैं। आप परमात्मा के दरबार में मोक्ष उद्देश्य लेकर आइए, उससे फिर सारा ही लाभ हो जाएगा। एक मोक्ष उद्देश्य लेकर आओगे तो आपको सर्व लाभ होंगे, या कोई अन्य ही उद्देश्य लेकर आओगे, कोई संकट निवारण के लिए, कोई पुत्र संतान प्राप्ति के लिए, कोई धन वृद्धि के लिए, वो डिमांड तो यहां करना चलो करते तो हैं, बालक हैं, बच्चे हो, कुछ दिनों में इस ज्ञान से आपको पता लग जाएगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं क्या मांगू, अपनी महिमा आप हमें समझाते हैं। क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। आवत संग ना कोई जात संगाती, और क्या भया दरबान दे हाथी। कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ जाड़ कर चले जुआरी। जैसे कोई संतान नहीं है वो संतान मांगने आता है, और परमात्मा दयालु हैं, उनको मालूम है कि ये जब तक इसका ये कांटा नहीं निकलेगा ये भक्ति भी ना करे। क्योंकि हम ज्ञान को बाद में, समाधान को प्रथम चाहते हैं, तो वो भी दया यहां बख्श दी जाती है और उनको अच्छी आत्मा दी जाती है। अच्छी आत्मा देगा भगवान, ना किसी संतान ने के फूके। जैसे एक लड़के ने अपनी पत्नी को सता दिया, उसने आत्महत्या कर ली, सारा परिवार जेल में, चाट ले इसी संतान ने, ना होता अच्छा था वो तो ऐसा पुत्र। यहां आपको ऐसी कोई वस्तु नहीं देंगे जो आपके वजन में बाधक हो या आपके लिए कोई परेशानी पैदा कर सके। आप बच्चे हो, अब जैसे रोगी है, रोगी कोई बालक है या बड़ा है, वो कुछ भी वस्तु डिमांड करता है खाने के लिए और उसके लिए हानिकारक है, डॉक्टर अलाउड नहीं करेगा, क्योंकि उसका जीवन ले सकती। तो इसी प्रकार आवश्यक वस्तुएं जो आपको चाहिएंगी, परमात्मा जानी जान है, अंतर्यामी है, आपकी सब सूक्ष्म से सूक्ष्म भी सोच को वो कैच करता है। चिट्टी पायल बाजा पैर, साहिब सुनता है सब ले। यदि चींटी यानी कीड़ी के पैर में पायल बना दी जा, घुंघरू बांध दे, पहले तो चिट्टी के घुंघरू क्या होंगे, पायल क्या होगी इसकी। और कहते यदि उसकी भी आवाज हो जावे, परमात्मा उसकी भी आवाज सुनता है। चिट्टी पायल बाजे पैर, परमेश्वर सुनता है सब लहर। तो वो अंतर्यामी है, आप जो उद्देश्य लेकर आए वो खूब जानता है, लेकिन आपको उसने क्या देना है उससे भी वो खूब परिचित है। तो यहां संत मते में और इस मोक्ष मार्ग में परमात्मा ने कुछ गाइडलाइन दी है, उनके निर्देश अनुसार हमने चलने से ही परमात्मा का विशेष लाभ मिलेगा।
क्या बताते हैं कि जो राखे तो ही रहूं, मेरा क्या चारा, खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। कि जैसे राज्य क्रमता राम की, रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। कि उस परमात्मा की रजा में राजी रहे। जब तक आप इस शरण में नहीं आए थे तब तो काल की रजा थी और आपके कर्मों की रजा थी। उसमें राजी रहो या ना रहो, वो तो आपको होना ही होना था। दुख भी मिलना था, प्रारब्ध का सुख भी मिलना था। अब यहां रजा भगवान कबीर साहब की चलेगी, आपके कर्मों की नहीं चलेगी। आपके कर्मों में आपत्ति है, संकट है, वो नहीं आने देंगे। फिर भगवान की आवश्यकता जन्य कर टूटेंगे और भक्ति भी करते रहे। फिर कौन पूछे भगवान को, क्या आवश्यकता परमात्मा की। तो पुण्यात्मा, अब आप उस परमेश्वर की शरण में आगे हो और आपका उद्देश्य होना चाहिए जन्म और मृत्यु के रोग का उपचार हो। यदि ये नहीं हुआ तो उसके बारे में बताते हैं। चाहे आप यहां रोग आपका जन्म मरण का कटे नहीं और भक्ति भी कर ली, आपकी भक्ति का धन तो खूब हो जाएगा आपके पास। और यदि आप कोई मर्यादा भंग करते रहे, यहीं की आस्था रखते रहे वस्तुओं में, और मृत्यु होगी तो मोक्ष वाला काम आपका अधूरा रह गया, जिस उद्देश्य से आपने यहाँ प्रवेश पाया था। यहां आपको अन्य संसारिक सुख तो फ्री में मिलेंगे, उनके मांगने की जरूरत नहीं आप। और ठीक है, बालक हो अभी आप, जैसे बच्चे हैं, सर्दी आ जाती है, कहो या ना कहो, माता पिता को पहले चिंता होती है किसके जूते लेने हैं, किसकी जुराब मंगानी है, किसके कपड़े मोटे सर्दी के लाने हैं, किसकी जर्सी लेनी है। वो कहो अच्छा है, ना कहो तो भी वो लावेंगे। इसी प्रकार परमात्मा के आप बच्चे होगे, आप वचन के बच्चे होगे उस परमात्मा के नाद के। तो उस परमात्मा को आपका सारा ज्ञान है कि इबिन को किस चीज की आवश्यकता है। और कोई बच्चा बेमतलब की बकवाद मांगता है तो माता पिता उसको देते ही नहीं है, जो उसकी हानि में हो। तो इसी प्रकार ये परमात्मा आपके साथ करेगा जब तक आप शरण में रहोगे। यहां आपको संसारिक सुख तो फ्री में मिलेंगे, रूंगे में। रूंगा क्या होता है? जैसे हम छोटे छोटे थे तब हमारे गांव में, पहले हम सन 1951 में दास का जन्म हुआ, तो सन 60 के आसपास हम 8-7 साल के समझन जोगे हुए। तो उसमें क्या करते थे, गांव में बाहर के शहर के व्यक्ति कुछ सामान बेचन आया करते, सब्जी, कोई फल, प्याज, इस तरह के। तो वहां गांव के जो हमारी दादी ताई, वो क्या करती थी, जैसे उसने सब्जी ले ली, टिंडे ले लिए, और क्या करते थे वो व्यापारी बेचने वाला, एक तखड़ी के तराजू में एक तरफ तो वो अनाज डालती थी, पैसे होते नहीं थे, गेहूं, चने या बाजरा। तो जैसे एक बेले में, कटोरे में वो लाए, गेहूं लाई दादी और उसने उसकी ताखड़ी में डाल दी, और ने पूछा करती भाई कैसे देगा, कि गेहूं के 2 बार, गेहूं जो डाल दिया एक पालड़े में उसके इक्विवेलेंट 2 बार टिंडे तोल के देगा। फिर न्यू क्या, वो तो ले लिया सौदा जो लेना था, उसके बदले में तो फाइनल हो गया। फिर न्यू क्या करती, भाई रूंगा और दे, न्यू क्या करती, रूंगा दे, रूंगा माने फ्री, वो एक टिंडा ठाका और दे देता, अगले ना और दे भाई, वो एक और दे देता, छोटा सा, बुढ़िया राजी हो जाती। तो वो रूंगा है फ्री ऑफ कॉस्ट, और सौदा तो हो लिया, जो होना था वो तो उसका था ही। तो जो वास्तविक हमारा यहाँ उद्देश्य है
वो तो आपके जन्म और मृत्यु के रोग का नाश करना है। हम सौदा तो वो देंगे आपको, और यहाँ के संसारिक सुख तो आपको रुंगे में देंगे, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका यहाँ कोई लिंक नहीं। क्योंकि यहाँ जो पूजा की जो विधि है वो ऐसी है परमात्मा की कि संसारिक सुख तो आपको होंगे ही होंगे, ये तो पक्का होंगे, लेकिन ज्ञान इसलिए साथ दिया जाता है कि कुछ दिनों में आपके पास इस माया का बहुत ज्यादा संग्रह होने लगेगा। परमात्मा के दरबार में कमी काहे की ना। तो क्या होगा कि परमात्मा फिर साथ साथ ज्ञान देते हैं कि यह माया तेरी दुश्मन भी है, इसका दुरुपयोग ना करना, सदुपयोग कर। अभी तो आप दर दर के भिखारी हो रहे हो, फिर देखना कुछ दिनों के बाद सच्ची लगन ते लगना, मर्यादा में आन उपासना नहीं करना। तो फिर ये संसारिक सुख तो यहाँ पहले मिलते हैं। जैसे किसान गेहूं बीजता है, उसका उद्देश्य गेहूं बीजना केवल भूस बनाना नहीं होता, उसका उद्देश्य अपना जीवन बचाना होता है कि मेरे परिवार को गेहूं मिले, कणक मिले, भूखे ना मरे। अब गेहूं के अंदर भूस तो पहले बनेगा, बाद में गेहूं बनते हैं। गेहूं बीजा जाता है तो उसका पौधा खड़ा होता है, बाद में जाकर बाली आती है, और उन बालियों में गेहूं होते हैं खाने वाले, और शेष सारा भूस होता है, वो पशुओं का चारा होता है। तो ये परमात्मा की भक्ति ऐसी है जो आपको दी जाती है। पहले तो भूस तो बनेगा, इसका हमारा उद्देश्य नहीं है आपको ये भूस बनाना या देना, हमारा उद्देश्य है मोक्ष, और इन मंत्रों बिना वो मोक्ष नहीं हो सकता, उस भूस के बिना गेहूं नहीं बन सकते। ये एक ऐसा लिंक है एक दूसरे का। जो स्टार्ट में आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये आपको ये संसारिक सुख ही देता है, और इसमें प्रथम मंत्र में जो फर्स्ट एंड लास्ट के जो मंत्र हैं, ये आपके मोक्ष के लिए आपकी भक्ति इसके साथ साथ बनती रहेगी जब तक सतनाम नहीं मिलेगा। तो ये जो इन 5 प्रधानों के नाम आपको दिए जाते हैं, आपका कनेक्शन कट गया, भक्तिहीन हो गए, पुनर्जन्म के पुण्य रहे नहीं, तो नए सिरे तो चार्जिंग लानी पड़ी, या तो धीरे धीरे चार्जिंग बढ़ती चली जाएगी, आपकी बैटरी फुल हो जाएगी। कुछ भी काम करिए फिर तो कुछ ही दिनों में आपके बहुत काम सरेंगे, बहुत लाभ होगा, और अन्य व्यक्ति आपको देखा करेंगे, न सोचा करेंगे इनका क्या हो गया, ये कहां से आओ इनके इतना पैसा। एक भक्त बता रहा था जी, हमारे पड़ोसी यूं कहें कि यूं वहां जाते हैं, इनके महाराज जी पैसे देते हैं इन्हें, और इसलिए इनका साइकिल का भी ब्योत नहीं था, और 2 गाड़ी चला। वो इस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो वापस में बातें कर रहे थे, कहने लगे जी हम कहें तो वो ठीक है, माया तो यहीं से मिलती है हमारे को, लेकिन जिस तरह वो सोच रहे हैं वह सोच गलत है उनकी। हम उनसे कहते हैं, जो हमसे डायरेक्ट कह देता है तो उसको हम भी कहते हैं आप भी आ जाओ, आपको भी दे देंगे, महाराज जी तो खूब माया बांट रहे हैं। तो ये माया सतलोक से आ रही है आपके लिए, यहाँ की नहीं है, क्योंकि आपके भाई यहाँ तो सीमित इनका बजट है यहाँ का। अब जैसे पुण्यात्माओं एक बार हरियाणा प्रांत में फ्लड आ गई थी सन 1995, और इतनी फ्लड आ गई कि यहाँ का बजट उस समय मुश्किल से 700-800 करोड़ का था, और यहाँ आने होगी लगभग 2000 करोड़ की। वो अक्षति पूर्ति के लिए हरियाणा सरकार का बजट नहीं था जो उसने पूरी कर दे, तो सेंटर ने ऐड दी थी, और वो सबको वो सुविधा मिली। किसी का ट्यूबवेल खराब हो गया था, किसी का मकान गिर गया था, किसी का कुछ हो गया था, उनकी क्षतिपूर्ति हुई तो सेंटर ने की। तो इसी प्रकार इसी 21 ब्रह्मांड का यो ब्योत नहीं है जो आपको यहाँ विशेष सुविधा दे सके।
ये सेंटर यानी सतलोक से आओगे आपके लिए ये ऐड है। तो इस प्रकार आपने या तो चिंता छोड़ देनी चाहिए कि अब मुझे क्या मिलेगा क्या ना मिलेगा, लेकिन आप दूध के जले हुए हो, छाछ को भी फूकते हो बहुत दिनों तक, समय लगेगा, धीरे धीरे आपको विश्वास हो जाएगा और विश्वास ही परमात्मा आपको करा देगा, क्योंकि आपको सुख प्रारंभ हुए और आपका विश्वास दृढ़ होने लगा। आपको लाभ मिलेगा जब आप नियम ठीक रखोगे। यदि नियम ठीक नहीं रखोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बात। कबीर परमात्मा कहते हैं जब तक ये हे हंस, ये प्यारी आत्मा मेरी शरण में रहेगा, तब तक हे काल तेरा कोई अटैक उस पर नहीं हो सकता। और ये परमात्मा के जो नियम हैं ऐसे समझ लेना जैसे लक्ष्मण रेखा होती है। कौन कौन से नियम हैं? आन उपासना नहीं करनी, जो दास भक्ति बताता है इसमें सभी पूजाएं आ जाती है। इसके अतिरिक्त कोई और पूजा आप अपनी परंपरागत करते हो तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर आपका मनमाना आचरण है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी परम गति होती है। यूजलेस। फिर क्या फायदा डले ढोने का। और शास्त्र में कुल साधना कौन सी है? पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में और पवित्र सूक्ष्म वेद जो कबीर परमेश्वर के द्वारा दिया गया अमृत ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो भी साधना लिखी है, उसके अतिरिक्त जो भी हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। चाहे वो पुराणों से आपने लिया है, चाहे आपने किसी उपनिषद से वो भक्ति ली है, यदि वो इन परमात्मा के वेद और गीता से नहीं मिलती तो यूजलेस। तो ये प्रथम तो ये है कि आन उपासना नहीं करनी और पूजा नहीं करनी, जो हम दे वही करनी है। इसके विषय में कबीर साहब कहते हैं 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कहते हैं 100 वर्ष आपने अपने गुरु जी के द्वारा बताई हुई यथार्थ भक्ति कर ली और एक दिन आन उपासना कर ली, कहते थे ना बैठा बैठा दिया, सारा काम बिगाड़ दिया, नाम खंड हो गया, परमात्मा रूठ गया। परमात्मा रूठे पाछे फिर हमारे पास क्या रह गया? चाहे कितनी भक्ति कर ली, वो जिस उद्देश्य को लेकर चले थे वो उससे वंचित रह जाओ। फिर क्या बताते हैं? परमात्मा की शरण में आने के बाद आपके ऊपर किसी भी देवी देवता, भूत प्रेत, बहरो बैताल का कोई असर नहीं हो सकता। यह सत्कर मान लेना। चाहे को करके देख लियो, कितना कुछ कर लियो। हमने बहुत से प्रमाण भी बता रखे हैं आपको बहुत बार, जो यहाँ भक्त आते हैं जिनके ऊपर इन सियाने सपटा ने खूब करके देखा, कोई असर नहीं हुआ, उल्टे वही दुखी हो गए। तो उन्होंने स्वयं फोन करके बताया हमारे बच्चों को, हमारे भक्तों को कि भाई आपकी भक्ति अनमोल है, आज तक हमारे मंत्र किसी पर निष्क्रिय नहीं हुए थे, आप पर यह कारगर सिद्ध नहीं हुए और आप सही लगे हुए। तो पुण्यात्माओं, ये कोई बालकों का बताया मार्ग नहीं है। खुद धनी ने आकर यो ज्ञान दिया अपने बच्चों को जो दास के पास उपलब्ध है। और ये ज्ञान अभी तक छुपा के इसलिए रखना था कि कहीं काल के दूतों का हाथ लग जाता, उनके द्वारा जो नाम भी ये भक्ति बताई भी जाती तो असर नहीं करती, क्योंकि अधिकारी के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता। एक छोटा सा लाइसेंस बनवा लो ड्राइविंग चालक का, और वो भी डुप्लीकेट है, तो जब पकड़ा जाएगा वो सजा का पात्र होगा। विदेश जाने का पासपोर्ट है, वो डुप्लीकेट, वो काम नहीं करे।
और ये तो सतलोक जाने का पासपोर्ट, ये नकली जगह जगह ठग बैठे, मूर्ख बना रहे सारी जनता को, इनके पास वो वस्तु है नहीं और सबका जीवन नाश करते। तो जब यहां से जाते हैं तो बनाने वाला भी दोषी और बनवाने वाला भी। तो कबीर साहब कहते हैं देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तो विचारा, और गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोका पंजारा, दोनों ने गड़ेगा काल घेर के वहां पर। तो वहां चिल्ला भी पट्टेगा और गुरु जी की भी वही मजाई हो रही होगी। तो दोनों रोएंगे बैठ के, फिर क्या बने, वो छूट की डोर हाथ थे। और फिर परमात्मा कहते हैं जब आप शरण ले लेते हो कबीर भगवान की इस दास के माध्यम से, तो आपके सभी भूत प्रेत पितृ आपके घर से स्थान छोड़ जाते हैं। अब एक भक्त कह रहा था बुरी तरह, न बोले जी हम हमारे दूसरे चाचे ताऊआ ने परेशान कर रखे हैं। माँ भी क्यों कर रखे हो? कि जी हमारे पहले प्रेत बाधा थी, यहां से दीक्षा लेने के बाद वो हमारी प्रेत बाधा तो खत्म होगी। अब वही प्रेत थी तो मेरे चाचे ताऊआ के भी हुआ, तो उनके वो प्रेत बाधा ज्यों की तो चल रही है, हमारी ठीक होगी। तो उनने क्या सोचा कि इनने हमारे भेज दिए सारे भूत, तो उन्होंने हमारे साथ विरोध करना शुरू कर दिया कि तुम कितना वहां जाते हो, हमारे ऊपर जंतर मंत्र करा के तुमने सारे भूत हमारे भेज दिए, हमारे साथ झगड़ते हैं। तो मैंने कहा उनसे ये कहो कि आप भी आओ और देखो वहां क्या जंतर मंत्र किया जाता है। और इसका तो यही है कि जैसे आप जी ने दीक्षा ले ली, जैसे घर में मच्छर हो मच्छर, और वहां ऑल आउट लगा दे, ये जो आती है तो मच्छर उस घर को छोड़कर कहां जाएंगे, उससे बाहर दूसरे घर में घुस जाएंगे जो बिना ऑल आउट का होगा। तो पर हमने भाई ऑल आउट दे रखी आप तई, ये भक्ति का जो सच्चा मंत्र है ये ऑल आउट है। और उनसे भी कहो कि वो भी आके यहाँ ले लें ऑल आउट, वो फिर अपने आप वो भी सुखी हो जाएंगे। अब जैसे कबीर साहब कहते हैं कि एक समय ये जितने भी भैरव भूत पितर और ये देवता देवी मेरे पास आकर खड़े हो गए और कहने लगे जो आपकी पूजा करते हैं, आपको मानते हैं, वो हमें नहीं पूजते, अब हमें बताओ हम कहाँ जाएं, हमें ठौर बताओ। कबीर साहब ने कहा जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए ही है, उनको लूटो खाओ। देवी देव ठाड भये हमको ठोर बताओ, जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। जाओ तुम जो मुझे नहीं पूछते खाओ। और फिर मर्यादा है बीड़ी शराब मांस तंबाकू सेवन मदिरा सेवन मांस आहार और दुराचार भ्रष्टाचार चोरी डाके ठगी मिलावट, ये जुल्म नहीं करना। पुणात्माओं जब भगवान प्रसन्न हो गया तो सब कुछ मिल गया, और परमात्मा रूठ गया तो सब छूट गया। तो सबसे पहले हमने ये डर कर रहना चाहिए कि भगवान रुष्ट ना हो। रूठो जग सारा रूठो ना परमेश्वर हमारा, इन्हीं का है परम सहारा। हमने है भी इसी नहीं का, हमें ज्ञान नहीं, ज्ञान होने के बाद भी फिर हम जानबूझ के गलती करें तो ऐसा अनजान फिर भगवान नहीं कि फिर भी मदद करेगा नहीं। इतना ज्ञान दिया जाएगा कि इंसान गलती नहीं कर सकता भूल के भी, ना चोरी कर सकता, ना जारी कर सकता, ना रिश्वत ले सकता। जहर दिखाई देगा, किसके लिए लेंगे? तो ये जो मर्यादा आप रखोगे फिर परमात्मा की बरकत देखना। अभी हम अपने हिसाब से तो चल ही रहे थे, दूनी बिरान मट्टी करवा ली,
अपनी जीव संज्ञा की सोच से तो हम चल ही रहे थे, कुछ भी लाभ नहीं हो रहा। अब इस दास के बताए अनुसार परमात्मा पर विश्वास करके देखो कुछ दिन, फिर देखियो आपको क्या क्या सुख होगा। आपकी जबान का थूक सूख जाएगा दूसरे को बताते बताते। तो पुण्यात्माओं, ये दास कोई बालक नहीं, अनजान नहीं, कोई मांगने खाने वाला नहीं, या कोई रोजी रोटी का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर नहीं लगा। दास को 2 रोटी परमात्मा ने खूब दे रखी थी 2 समय की। जूनियर इंजीनियर इन इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में दास नौकरी करता था, और भाग्य उदय हुआ परम संत स्वामी रामदेवानंद जी के चरणों की धूल मिली, एकदम जीवन बदल गया। जिस टारगेट को लेकर उद्देश्य लेकर जी रहे थे वो तो कति नकली दिखाई दिया। जो उद्देश्य था मूल इस मनुष्य जीवन का, उसको हमने पता ही नहीं था। उस परम संत के बताए ज्ञान से अंतःकरण में एक न्यारी रोशनी हुई, और फिर 17 फरवरी अमावस्या 1988 को दास को दीक्षा की भीख मिल गई। उस दिन के बाद अपनी नौकरी भी करता था, परमात्मा की भक्ति दिन रात करता था, क्योंकि यह भक्ति प्रारंभ से लेकर आज तक यही है और है ही नहीं। इसमें न अज्ञानियों ने गलत साधना करके हठ योग आदि व्रत रखने फलाना करना ये शुरू करा दिए, और इसको आम जन साधारण कर नहीं सकता। जबकि भक्ति यही है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जाग पे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलाग, चलते फिरते बैठते उठते हैं उस मालिक का जाप करना है, नाम से मोक्ष होगा। क्योंकि अपने जो दैनिक कार्य के बाद हमारे पास घना समय है, और जब तक हम इस भक्ति मार्ग पर ज्ञान पर नहीं लगते तो हमने वो समय जो हमारा भक्ति में लगना था वो गलत जगह लगाते थे। या तो किधर गप्पे मारा करते बैठ के पार्क में, या किधर और मित्र रिश्तेदार के पास सहमत जा खड़े होते, या फिर गुटी लगाने लग जाते, या ताश खेलते थे, या राजनीति की बतलाया करते, या किसी की और निंदा चुगली कर लेते, या फिल्म देखने लग जाते आंख फाड़ के। तो वो जो समय हम बर्बाद किया करते थे, उसी समय को अपने पेट वाले समय से निकाल कर अपना निर्वाह वाले समय के अतिरिक्त बहुत समय हमारे पास, जैसे 8 घंटे ड्यूटी है तो 16 घंटे से 6 घंटे सो ले, 10 घंटे क्या फिर क्या काम है, रोटी भी खा ले नहा भी ले उस मत है, और फिर भी समय बच गया। घंटा 2 घंटा 3 घंटे मालिक का सारे दिन में भी समय मिल गया, नहीं समय बेड़ा पार हो जाएगा। तो यह दास सर्विस भी करता था और अपनी भक्ति करता था। जैसे ये फील्ड का काम होता था, वहां तक जाते थे बस में बैठ कर या जीप में या व्हीकल से, तो वहां तक दास केवल सिमरण करता जाता था, सिमरण करता आता था। 2-2 घंटे लग जाते आने जाने में। काम का काम, राम का नाम। ऐसे ही आप यहाँ से बैठते हो, कोई तो बेचारे 24-24 घंटे सफर करके पुण्यात्मा आते हैं मालिक के दरबार में, भगवान के बच्चे, कोई 2 घंटे कोई 4 घंटे। तो उस दौरान अपना ज्यादा से ज्यादा मंत्र में ध्यान रखें। वो तो समय आप पैक हो गए उस मत के में, और सोच भी नहीं सकते, कुछ कर भी ना सकते। फिर भी ऐसे भी जैसे खेत में जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ मंत्र थोड़े बहुत जरूर करता रहे, याद रखें, इससे हम काम बन जाएगा। ये कोई ना सोचा भाई पूरी शांति हो लेगी फिर भक्ति करेंगे। शांति कब होगी? परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। एक व्यक्ति था परमात्मा का पुनर्जन्म का कोई भक्त, अब वो किसान था। अब परमात्मा कहते हैं जो मेरी एक बार शरण में आ गया, किसी भी
युग में परमात्मा कहते उसने निकाल कर छोड़ूंगा, उसके साथ साथ फिरता रहता हूं मैं जब लग धरती आकाश रहेगा उसको, पर वो मुझे पहचान नहीं पाता, उसका दुर्भाग्य है। तो उस किसान के पास परमात्मा एक साधु रूप में गए कबीर जी। किसान से कहा बैठ गए, क्योंकि पूर्व जन्म के जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। साधु संत अतिथि का बहुत सत्कार करते हैं, बड़ा सत्कार किया। आओ महाराज बैठो महाराज, बच्चा तक कवा के कपड़े धोए, खाना खिलाया। परमात्मा बोले भगत तेरा स्वभाव भी अच्छा, लेकिन सारा काम बिगड़ रहा है आपका भक्ति बिना, भक्ति कराया करो। किसान कहने लगा महाराज जी ये बैठे हम नहीं भक्ति करने का, ये बस समय नहीं, छोटे छोटे बालक हैं, कमाना है, खेती करूंगा, थोड़े से बच्चे समझदार हो जाएं, ये अपना काम संभाल दे महाराज जी, फिर मैं भक्ति ये करूंगा, मैं और काम में को नहीं। परमात्मा चले गए। अब वो बच्चियां की शादी भी कर दी, बच्चों ने खेत का काम भी संभाल लिया और उनका पोता पोती भी हो रहे। तो परमात्मा गए अगुवाई, किसान भगत अब होगी तो न फुर्सत, आ जाओ ईब कर ले, भक्ति ले ले नाम। कहने लगा बाबा जी महाराज जी देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के खेतों में काम करते हैं, मैंने पोते रखने पड़ते हैं, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, फिर देखूंगा बच्चे पोते थोड़े ठीक हो लड़। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। व्यक्ति के जीवन सफर में यदि सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए तो कठिन से कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं, लेकिन गुरु का पूर्ण होना आवश्यक है, क्योंकि अधूरे गुरु से कोई लाभ नहीं मिलता। यही कारण था कि राधा स्वामी पंथ से जुड़े होने के बावजूद भी इंदौर की राजू परमार जी कई समस्याओं से जूझ रही थीं। इन्हें सतभक्ति का मार्ग नहीं मिल पाया था और इस कारण ये शारीरिक कष्टों से ग्रस्त थीं। 8 वर्ष तक राधा स्वामी पंथ की साधना करने के बावजूद भी इनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाई, लेकिन जैसे ही इन्हें पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली तो इनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। इनकी बीमारी ठीक हो गई। डॉक्टरों ने इनके दिल के ऑपरेशन की सलाह दी थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इनका ऑपरेशन टल गया और अब हार्ट की समस्या भी पूरी तरह ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी ऐसी कई समस्याओं का इलाज किया, इन्हें दुख से उभार कर सुखमय जीवन प्रदान किया। अब सुनिए राजू परमार जी की जुबानी उनकी अपनी सच्ची कहानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? जी मेरा राजू परमार दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? मैं महू की रहने वाली हूँ, तहसील महू। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने 8/8/2018 में लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? पहले मैं राधा स्वामी पंथ से थी और 8 साल से मैं राधा स्वामी की भक्ति करती थी और वो 2.5 घंटा बोलते थे कि 2.5 घंटा बैठो, मैं 2.5 घंटा बैठती थी। 2.5 घंटा से भी मैं ज़्यादा बैठती थी। 2.5 घंटा क्या, मैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटा बैठती थी कि ऐसे नहीं ऐसे मालिक मिलेंगे। मुझे बैठने से ही मतलब बावासीर की तकलीफ बहुत खतरनाक हो चुकी थी। उसके बाद में इतना ब्लेड गिरा, मुझे इतना ब्लेड गिरा, कोई 200 ग्राम कभी 100 ग्राम, बार बार मुझे ऐसा हो रहा था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। घर में मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, सिर्फ यूँ ही बोलते चल तुझे भर्ती कर दूँ, चल भर्ती कर दूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि बार बार भर्ती होंगी तो और अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने पैर भी दर्द हो रहा था, मेरा पैर भी बहुत, मुझे चक्कर भी आ रहे थे, बैठने से ऑटोमेटिक चक्कर चालू हो गया था। और मैं 2 तो 3 घंटे में बेहोश पड़ी रहती थी। राधा स्वामी की भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि मुझे बीमारी और ज़्यादा बढ़ती गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आईं? मेरे बड़े भैया संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे, फिर मैंने राय ली। उन्होंने कहा कि आप बहन यहाँ नाम दीक्षा ले लो मालिक से, आपकी सब पीड़ा दूर हो जाएगी। तो मैंने
मेरे भैया के कहने पे फिर मुझे अच्छा लगा। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज में या इंदौर आई मैं, और मैंने नाम दीक्षा मालिक से परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा मैंने ले ली। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों को भी कोई लाभ प्राप्त हुए? मुझे बवासीर की तकलीफ बहुत खतरनाक थी। मुझे ब्लड गिर रहा था 100-250 ग्राम। उसके बाद में मैंने बहुत परेशान हो गई थी मैं। फिर मैंने भैया से बोला, भैया मुझे बहुत तकलीफ हो रही। मेरे भैया ने कहा कि आप भक्ति करते रहो, भक्ति बढ़ाते रहो और भक्ति करो आप। फिर उसके बाद में मैंने भक्ति करी, बढ़ाई भक्ति को। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास करी, हे मालिक, हे परमात्मा, आप सबकी सुनते हो, मेरी भी सुन लो। मुझे इतना ब्लड गिर रहा है, मैं क्या करूं? तो संत रामपाल जी महाराज की प्रार्थना लगाने से मुझे बवासीर की तकलीफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है और मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ठीक हूँ। कोई दवाई गोली मैं खाती ही नहीं, क्योंकि मुझे आराम ही हो गया है और मैं अच्छी बैठ भी पाती हूँ। पहले बैठाता ही नहीं था मेरे से बवासीर की तकलीफ से। और मुझे पथरी भी थी। पथरी मेरे डॉक्टर सुमन अग्रवाल साहब, उनके पास मैंने इलाज करवाया था। तो उन्होंने कहा कि 25 ml की आपको पथरी है, तो आप क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? तो बोले आपका ऑपरेशन तो होगा ही नहीं, पहले से ही हार्ट पेशेंट हो आप तो दवाई गोली खाते रहो। तो मुझे दवाई गोली से कुछ आराम ही नहीं हो रहा था। एक करवट सो भी नहीं पा रही थी, वो पथरी का कारण पीछे बहुत दर्द होता था मुझे। तो मैंने कहा, हे संत रामपाल जी महाराज, आप सच्चे हो, पूर्ण परमात्मा परमेश्वर हो, कबीर साहिब हो मालिक, मेरे पे दया करो प्रभु। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए कि बेटी भक्ति बढ़ाती रहे और तुझे बहुत लाभ होगा। तू किसी से भी मत डर और किसी से भी तू रोना गाना बंद कर और भक्ति बढ़ाती रहे तेरी, और तू ठीक हो जाएगी। जब से फिर मुझे आज तक वो पथरी 25 ml की पथरी पता नहीं कहाँ गई, मुझे पता ही नहीं चला और मुझे आराम हो गया। और मैं अच्छे से अब 2 ही करवट सो जाती हूँ और मुझे नींद भी अच्छे से आती है और जो चक्कर आते थे वो भी मेरा ख़त्म हो गया। संत रामपाल जी महाराज के दीक्षा लेने से पहले, उसके पहले मुझे हार्ट पेशेंट थी मैं। तो यहाँ इंदौर खूब सारी जांचें करवाई मेरी, टी चौतरा में करवाई, डॉक्टर छाबड़ा से भी करवाई। तो कहा था कि आप जी नहीं पाओगी, आपको ऑपरेशन नहीं होगा। मुझे ऐसे बताए गए थे। फिर उसके बाद में अपोला ले गए थे मेरे भगत जी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अपन अपोला में ले चलें। फिर वहाँ ले गए तो वहाँ भी मेरा ऑपरेशन का मना कर दिया। गरीबी स्थिति थी हम लोगों की, फिर भी तकलीफ़ तो मुझे होती थी। इंजेक्शन हर महीने लगते थे मुझे, हर महीने लगते थे। अगर मैं 1 महीना चूक जाती थी तो मुझे खाना नहीं खावाता। इसके बाद में बेचैनी होती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। गोली में 18-25 गोली मैं हमेशा रोज़ खाती थी। अब मैं गोली नहीं खाती हूँ। अगस्त 8 2018 से मैंने गोली बंद कर दी, मैं गोली भी नहीं खाती हूँ। अब मुझे इंजेक्शन भी नहीं लगता है। और संत रामपाल जी महाराज की दया, उनकी नाम दीक्षा लेने से और उनकी शरण में आने से मेरी हार्ट की बीमारी भी ठीक हो गई, संत रामपाल जी महाराज की दया से। मैं 15 साल से बहुत परेशान थी। संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा नहीं ली थी, उसके पहले ही मैं बहुत परेशान हो गई थी बीमारियों से। फिर उसके बाद में मुझे एलर्जी भी हो गई थी। मुझे एलर्जी की इतनी खतरनाक बीमारी थी कि कोई दूर मसाला भूनता हो तो मुझे छींक चलती थी, और मैं सुबह उठते से ही 10-15 छींक नहीं चलती तो मेरे घर वाले भी परेशान हो जाते थे कि तू कितनी छींकती है, तुझे कोई गालियाँ देगा। तो मैं बहुत परेशान होती थी और इतनी सारी बीमारी से मैं बहुत परेशान थी। तो फिर मैंने सोचा कि इससे तो मर जाना अच्छा है, घर वाले भी नहीं मान रहे मेरी। मैंने फिर मैं फांसी लगाने गई तो फिर मैंने वापस वो फंदा छोड़ दिया मेरे गले में से, और मैंने कहा कि परमात्मा अगर कोई इस पृथ्वी पे है, जिंदा है, तो मुझे बचा लो इस बीमारी से। और मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे ब्लड भी बहुत गिर रहा है और मुझे पथरी भी 25 ml की बताई गई है। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। तो ऐसे है ना, फिर मैं परमात्मा से मैंने अरदास करी कि हे मालिक, आप पृथ्वी पे हो, कोई परमात्मा या मालिक है या परम पिता है, कोई भी है, या सृष्टि बनाने वाला मालिक हो, कोई भी है, या भगवान कहते हैं, अगर सच्चे मालिक हो, जिंदा मालिक है, तो मुझे बचा लो, इस बीमारी से बचा लो, नहीं तो मैं आज आत्महत्या करके मर जाऊंगी।
फिर मैं ऐसे कैसे जाके मेरे बिस्तर पे मैं सो गई। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि राधा स्वामी दिखेंगे, तो मुझे राधा स्वामी तो नहीं दिखे। फिर मुझे है ना संत रामपाल जी महाराज का मुझे चेहरा दिखाई दिया, और रामपाल जी महाराज ही खड़े थे मेरे सिर पे ऐसे करके खड़े, और कहा, बेटी मरना नहीं है, आपको भक्ति करना है और आप नाम दीक्षा बहुत जल्दी लो, क्योंकि आपका दिन नज़दीक आ चुका है। मेरे पति को उठाया और मैंने कहा कि उठो, देखो ये संत रामपाल जी आए हैं, देखो तो सही। तो ये बोले कि नहीं तू बोले बहुत नौटंकी करती रहती, सोते जा। तो मालिक ने कहा धीरे से कि बेटी ऐसे तो नहीं मानेंगे, इनको यूँ बोल लो कि घड़ी में देख के आ, वो 3:30 बज रहे हैं। तो मैंने इनको उठाया और उनको कहा कि जाओ, आप 3:30 बज रहे हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज अलग ध्यान हो गए थे। फिर मेरे पति उठ के भी गए और टाइम देखा तो वास्तविक में 3:30 बज रहे थे। फिर उसके बाद मेरे पति से कहा मैंने कि मैं है ना संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहती हूँ, मैं लेऊँगी। तो उन्होंने कहा है कि नहीं अभी मत जाना। तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो जाऊँगी, मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है। वास्तविक में मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी, ब्लड सबसे ज़्यादा गिर रहा था मुझे बवासीर का, और पथरी भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कर रही थी। तो मुझे मना कर दिया था। फिर मैं वापस रो रुका के सो गई। उसके बाद फिर रात को वापस संत रामपाल जी महाराज मुझे आए और मैंने कहा, हे संत रामपाल जी महाराज, मैंने अरदास करा कि मुझे मेरे घर वाले तो मुझे नहीं जाने दे रहे और नहीं नाम दीक्षा लेने दे रहे। तो फिर रात को वापस मुझे संत रामपाल जी महाराज मेरे सिर पे वैसे के वैसे ही खड़े रहे, ऐसे पलंग के पास में ऐसे पकड़ के खड़े थे। वो कुर्ता पजामा, वही सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने थे, और यूँ बोले कि बेटी कैसे भी करके निकल यहाँ से और जा, तेरा दिन नज़दीक आ चुका है और तू जल्दी नाम दीक्षा ले बेटी। देखिए अब तू देख ले, तू खुद ही देख ले। और उसमें इतना जीव हिल रहा था, भयंकर हिल रहा था उसमें गंदगी, कि मैं देख के मैं घबरा गई कि बाप रे, ये तो ऐसा बोले बेटा तेरा नज़दीक दिन आ चुका है और तू जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा ले ले और भक्ति कर बेटी, इतनी भक्ति कर कि तेरा ये कष्ट दूर हो जाए, तेरा ऊपर काल बहुत हो रहा है। फिर मैंने सुबह तुरंत गई और मैंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ले ली, और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं आज अच्छी हूँ और मैं बढ़िया हूँ और मैं आज खड़ी हूँ। मुझे मेरा दुख, सभी कष्ट मेरा दूर कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने। उस दिन संत रामपाल जी महाराज अगर नहीं आते और मुझे दर्शन नहीं देते और नहीं कहते तो मैं आत्महत्या कर लेती। आज मैं खड़ी हूँ तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ही मैं खड़ी हूँ। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से सारे रोग खत्म हो गए मेरे, और मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरे परिवार में भी सभी बहुत अच्छे, लड़ाई बहुत होती थी, अब लड़ाई भी नहीं होती है, झगड़ा नहीं होता है, सब अच्छे से रहते हैं हम, बहुत बढ़िया है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत चमत्कार हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनसे संदेश तो क्या, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं कितनी बीमारी से बहुत तंग आ चुकी थी, यहाँ तक कि मैं तो फांसी लगाने को तैयार थी मैं, लेकिन मुझे संत रामपाल जी महाराज ने, मैंने अरदास करी तो मुझे मालिक ने दर्शन भी दिया और मैं ठीक भी हुई और मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। मैं बहुत अच्छी हूँ आज। मैं यही कहती हूँ कि जो भी हैं वो, आप जो भी दुखी हैं वो संत रामपाल जी महाराज से जल्दी नाम दीक्षा ले। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बहुत सारी चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आते हैं, तो वहाँ नीचे पट्टी भी चलती है, उसमें नंबर भी रहते हैं, तो आप कांटेक्ट करके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं और आपका कल्याण हो सकता है। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।